हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं ये तोरण कैसे बनाना है। ये तोरण के लिए मैंने 4 प्ले का वूल इस्तेमाल किया है। मैंने ये तोरण के लिए ग्रीन, डार्क येलो और डार्क पिंक कलर लिया है और क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। अब हमें फ्लावर के लिए पिंक कलर के 7 चैन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। पहला चैन छोड़ के दूसरे चैन में हमें स्लिप स्टिच लेना है। 2 चैन लेना है। अब पहले हमें ये 2 चैन पकड़ के 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7। एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे हमें 7 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7। एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे सेम 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 चैन का मिला के 1 2 3 4 5 6 7। एक सिंगल क्रोशे बनाना है। अब एक चैन लेना है और ये पेटल में हमें बीच में जॉइन करना है सिंगल क्रोशे से। आगे 4 चैन लेना है। 2 3 4। नेक्स्ट पेटल में हमें बीच में जॉइन करना है। फिर से 4 चैन 2 3 4। नेक्स्ट पेटल के बीच में हमें जॉइन करना है। 4 चैन 1 2 3 4। यहाँ पे जो हमने एक चैन दिया है उसके बीच में हमें जॉइन करना है। यहाँ पे हमारे 3 गैप आ गए पीछे के साइड में। 1 2 3। अब यहाँ पे आगे के गैप में हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। अब सारे गैप में हमें 10-10 डबल क्रोशे बना के लेने हैं। 2 चैन लिया पहले, आगे 9 डबल क्रोशे और ये 2 चैन मिला के 10 डबल क्रोशे बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से हमें पहले एक सिंगल क्रोशे बनाना है और लास्ट में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। अब आगे के गैप में पहले एक सिंगल क्रोशे बनाना है, 2 चैन लेना है और इस गैप में हमें 10 डबल क्रोशे बनाना है। 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे के गैप में सेम पहले एक सिंगल क्रोशे और आगे 10 डबल क्रोशे बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक सिंगल क्रोशे लेना है। अब यहाँ पे एक चैन लेना है। ये 2 पेटल के बीच में हमें एक स्लीप स्टिच लेना है। अब पहले राउंड में हमारे 3 पेटल आ गए, दूसरे राउंड में भी हमारे 3 पेटल आ गए। अब आगे 3 चैन लेना है, 1 2 3। एक हमें ये पेटल के बीच में जॉइन करना है। फिर से 3 चैन लेना है, 1 2 3। अब ये 2 पेटल के बीच में हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर से 3 चैन लेना है, ये पेटल के बीच में जॉइन करना है। फिर से 3 चैन लेना है, 2 पेटल के बीच में जॉइन करना है। फिर से 3 चैन लेना है, एक ही पेटल के बीच में जॉइन करना है। फिर से 3 चैन, अब 2 पेटल के बीच में जॉइन करना है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे लेना है आगे के गैप में। अब यहाँ पे हमारे पीछे के साइड में 6 गैप आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें सारे गैप में 10-10 डबल क्रोशे बना के लेने हैं और पहले और लास्ट में हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशे ले लिया है, 2 चैन लेने हैं, आगे 9 डबल क्रोशे बना के लेने हैं और ये 2 चैन मिला के हमारे 10 डबल क्रोशे बन जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आगे एक सिंगल क्रोशे लेना है। अब सेम आगे के गैप में हमें बनाना है। पहले एक सिंगल क्रोशे और आगे हमें 10 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आगे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे एक सिंगल क्रोशे लेना है और 10 डबल क्रोशे बनाना है। 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10। एक सिंगल क्रोशे लेना है। सेम आगे के गैप में 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक सिंगल क्रोशे बनाना है। अब आगे के गैप में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक सिंगल क्रोशे। अब आगे पहले एक सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक सिंगल क्रोशे लेना है। अब यहाँ पे हमारे लास्ट लाइन में 6 पेटल आएंगे। अब यहाँ पे हमें एक चेन लेना है और पीछे 2 पेटल के बीच में हमें स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। अब आगे 4 चेन लेना है, 1 2 3 4। ये 2 पेटल के बीच में जॉइन करना है। इसी तरह से 4 चेन लेके हमें 2 पेटल के बीच में ही जॉइन करना है। 1 2 3 4। एक 2 3 4। सिंगल क्रोशे से हमें जॉइन करना है। 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमें आगे के गैप में एक सिंगल क्रोशे लेना है और यहाँ पे धागा कट करना है। हमें ये धागा यहाँ पे कट करना है। ये फ्लावर हमारा रेडी हो गया है। अब हमें पीछे ग्रीन कलर जॉइन करके लेना है। पहले हमें 3 चेन लेना है, 2 3। यहाँ पे हमें 8 डबल क्रोशे बनाना है। पहले का 3 चेन 1 हो गया, 2 3 4
5 6 7 और 8। इसी तरह से हमें सारे गैप के अंदर 8 डबल क्रोशे बना के लेने हैं। अब यहाँ पे मैंने सारे गैप के अंदर 8 डबल क्रोशे बना के लिए हैं। अब हमें यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। यहाँ पे धागा कट करना है। इसी तरह से हमें और 6 फ्लावर बना के लेने हैं। अब यहाँ पे हमें येलो कलर जॉइन करके लेना है। पहले हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3। ग्रीन कलर के 3 चेन से पहले हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। पहले का 3 चेन मिला के 2 डबल क्रोशे हो गए। एक चेन लेना है, सेम जगह हमें और 2 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2। 2 चेन लेना है, आगे के 4 डबल क्रोशे हमें स्किप करना है, 1 2 3 4। यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाना है, 1 चेन 2 डबल क्रोशे। 2 चेन लेना है, 4 डबल क्रोशे स्किप करना है, 1 2 3 4। यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन 2 डबल क्रोशे। 2 चेन लेना है, आगे के 4 डबल क्रोशे स्किप करना है। यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करके लेना है। अब यहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। आगे 2 डबल क्रोशे के बीच में हमें एक स्लिप स्टिच लेना है, आगे 3 चेन लेना है। यहाँ पे 4 डबल क्रोशे के बीच में हमें 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाना है। दो चेन लेना है, 1 2। आगे के 4 डबल क्रोशे के बीच में हमें सेम 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाना है। 2 चेन लेना है, आगे के 4 डबल क्रोशे के बीच में 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे। इसी तरह से ये राउंड भी हमें कंप्लीट करके लेना है। अब यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट करके लिया है। यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। 4 डबल क्रोशे के बीच में हमें एक स्लिप स्टिच लेना है, 3 चेन लेना है। 4 डबल क्रोशे के बीच में हमें 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे लेना है। 2 चेन लेना है। अब यहाँ पे जो बीच में 2 चेन हमें सिंगल क्रोशे से जॉइन करना है।
आगे 2 चेन लेना है। 4 डबल क्रोशे के बीच में हमें 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाना है। 2 चेन लेना है। अब 2 चेन हमें सिंगल क्रोशे से जॉइन करना है। आगे 2 चेन लेना है। 4 के बीच में हमें 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन लेना है। 2 चेन को हमें एक सिंगल क्रोशे से जॉइन करना है। इसी तरह से ये हमें आगे और 7 डिज़ाइन पे कंप्लीट करके लेना है और ये 2 डिज़ाइन हमें छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने ये 10 डिज़ाइन कंप्लीट करके लिए हैं। अब हमें 2 चेन लेना है, 1 2। यहाँ पे 4 डबल क्रोशे के बीच में हमें 2 डबल क्रोशे लेने हैं, 1 2। अब हमें तोरण पट्टी लेना है। इसके लिए मैंने 106 पिंक कलर के लाइन लिए हैं और 2 येलो कलर की। तोरण पट्टी का ये साइड मैंने आगे लिया है। हमें पहले लास्ट वाला फ्लावर लगा के लेना है, इसलिए मैंने एंडिंग वाला पार्ट आगे लिया है। तोरण पट्टी के पहले 6 डिज़ाइन हमें छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 और 7 के बीच में हमें ये जॉइन करना है। क्रोशे हुक को मैंने इसमें ही डाल के रखा है। 6 और 7 के बीच में हमें क्रोशे हुक को डालना है और यहाँ पे एक स्लीव स्टिच लेना है। आगे हमें 4 डबल क्रोशे के बीच में 2 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2। 2 चेन लेना है। यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाना है, 2 चेन लेना है। 4 डबल क्रोशे के बीच में 2 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2। अब तोरण पट्टी के जहाँ पे हमने जॉइन किया है उसके आगे के 4 डिज़ाइन हमें छोड़ने हैं, 1 2 3 4। और 4 और 5 के बीच में हमें ये डिज़ाइन जॉइन करना है। यहाँ पे मैंने क्रोशे हुक को डाला और एक स्लिप स्टिच लिया। अब हमें यहाँ पे और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2। आगे 2 चेन लेना है। यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे बनाना है, 2 चेन लेना है और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेके जॉइन करना है। 2 चेन लेना है और यहाँ पे हमें धागा कट कर लेना है। ये टाइट करके धागे को पीछे डाल के लेना है। अब यहाँ पे हमारा एक फ्लावर जॉइन करके हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने दूसरे फ्लावर के ऊपर येलो कलर जॉइन करके लिया है। हमें येलो कलर के 2 राउंड कंप्लीट करके लेने हैं, जैसे हमने पहले फ्लावर में बनाए थे। यहाँ पे दूसरे फ्लावर में मैंने 2 राउंड कंप्लीट करके लिए हैं
और तीसरे राउंड के मैंने 7 डिज़ाइन कंप्लीट करके लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 2 चैन लेना है, आगे 4 डबल क्रोशे के बीच में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। अब यहाँ पे तोरण पट्टी लेना है। हमने जो पहला फ्लावर जॉइन किया है, जो फ्लावर का दूसरा पेटल जॉइंट है, वो छोड़ के हमें 1 2 3 जो तीसरा पेटल है वहाँ पे दूसरे फ्लावर का पेटल जॉइन करना है। यहाँ पे मैंने क्रोशे हुक को डाला है और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लिया। अब आगे हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 चैन लेना है। ये 2 चैन का मिला के हमें एक यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे 2 चैन लेना है, आगे के 4 डबल क्रोशे के बीच में हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है और इस पेटल के ऊपर वाले पेटल में जॉइन करना है। अब आगे 4 डबल क्रोशे के बीच में हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 चैन लेना है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे से जॉइन करना है, 2 चैन लेना है, आगे हमें 2 डबल क्रोशे, 1 चैन, 2 डबल क्रोशे बनाना है। दो चैन लेना है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है, ये 2 चैन लेने हैं, 4 डबल क्रोशे के बीच में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2। अब यहाँ पे तोरण पट्टी के 11 डिज़ाइन हमें छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 और 12 के बीच में हमें जॉइन करना है। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 चैन लेने हैं, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है, आगे 2 चैन लेने हैं, 4 डबल क्रोशे के बीच में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। अब यहाँ पे आगे 1 2 3 4 और 5 के बीच में हमें ये जॉइन करना है। और आगे 4 डबल क्रोशे के बीच में 2 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 चैन लेना है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे लेना है, 2 चैन लेना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन करना है, 2 चैन लेना है, यहाँ पे धागा कट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे 2 फ्लावर जॉइन करके हो चुके हैं। अब इसी तरह से हमें सारे फ्लावर जॉइन करने हैं। अब ये फ्लावर के आगे हमें तोरण पट्टी के 11 डिज़ाइन को छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और 11 और 12 के बीच में हमें फ्लावर का एक पेटल जॉइन करना है और
इसके आगे हमें 1 2 3 4 डिज़ाइन छोड़ के 4 और 5 के बीच में हमें दूसरा पेटल जॉइन करना है। इसी तरह से हमें सारे फ्लावर जॉइन करके लेने हैं। अब यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर जॉइन करके ले लिए हैं। अब हमें नीचे लटकन लगाना है। लटकन बनाने के लिए मैंने एक येलो कलर का धागा लिया है, एक छोटा तार का टुकड़ा लिया है, पॉम पॉम बना के लिए है और 8 नंबर के मोती लिए हैं। पहले ये धागे में हमें तार को डालना है और यहाँ पे 8 मोती डाल के लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब तार को निकाल देना है। यहाँ पे ये पॉम पॉम जॉइन करना है। ये हमारा एक लटकन रेडी हो चुका है। अब ऐसे हमें 14 लटकन बना के लेने हैं। मैंने यहाँ पे सारे फ्लावर के नीचे लटकन लगा के लिए हैं और ये तोरण हमारा कंप्लीट हो गया है।